हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का पेपर बिजनेस मैनेजमेंट जो कि कंडक्ट हुआ है जून 2026 सेशन में। तो चले स्टूडेंट्स देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और उनका क्या आंसर होना था। तो सबसे पहले जो आपसे प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है FW टेलर, यानी कि फेडरिक विंस्लो टेलर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाउ मैनी मैनेजरल रोल्स वर आइडेंटिफाइड बाई मिंटबर्ग, मिंटबर्ग द्वारा कितने प्रबंधकीय कार्यों की पहचान की गई है। तो यह टोटल 10 हैं, जिसको उन्होंने मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा है। नंबर 1 इंटरपर्सनल, नंबर 2 इंफॉर्मेशनल और नंबर 3 डिसीजनल। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, मैनेजमेंट इज एन, प्रबंध है एक, वेरी वेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो बेटा ध्यान रखेंगे, मैनेजमेंट क्या है, कला और विज्ञान दोनों हैं। इसमें कुछ निश्चित नियम भी हैं और समय और परिस्थिति के अनुसार, निश्चित नियम होने की वजह से इसको विज्ञान कहा जाता है, और समय और परिस्थिति के अनुसार कार्य को कंप्लीट करने के लिए उठाए गए कदमों को आर्ट यानी कि कला कहा जाता है। दोनों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन से ही परफेक्ट मैनेजमेंट हो पाता है, और जो इसको समझ गया वो परफेक्ट मैनेजर होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है दोनों। मैनेजमेंट जो है आर्ट और साइंस दोनों है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, विच अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट फोकसेस ऑन वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए टास्क। यहाँ पर मिस प्रिंटेड टास्क लिखा हुआ है, क्या कह देंगे, प्रबंध का कौन सा दृष्टिकोण कार्य करने के एक सर्वोत्तम तरीके पर केंद्रित है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है क्लासिकल अप्रोच, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, नियोजन एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, पीछे की ओर देखने वाली है, आगे की ओर देखने वाली है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो स्टूडेंट्स प्लानिंग पीछे की ओर, हमने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या कमी रह गई और उसका सुधार करके भविष्य के टारगेट को कैसे प्राप्त किया जाए, आवश्यक कदम उठाने हैं। तो यह पीछे की ओर देखना और आगे की ओर देखने वाला दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेसेस, नियोजन प्रक्रिया में पहला कदम क्या है। तो उद्देश्य निर्धारित करना होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एमबीओ का क्या अर्थ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर रिपीट होने वाला है, एमबीओ कॉन्सेप्ट। तो एक तो इसके बारे में जान लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, एमबीओ का मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एमबीओ का अन्य नाम क्या है। एमबीओ का अन्य नाम है गोल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट बाई रिजल्ट, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। और इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, पीटर एफ ड्रकर ने दिया था। किस पुस्तक में दिया था एमबीओ कॉन्सेप्ट, बड़ी ही फेमस पुस्तक रही है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे भी पूछ सकता है, पीटर एफ ड्रकर की पुस्तक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट कब पब्लिश हुई थी। तो यह 1954 में हुई थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप नोट डाउन कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर अदर यूनिवर्सिटी के पेपर भी अपलोड किए हुए हैं, यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी जरूर चेक कर लेंगे अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए। चलिए अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निर्णय लेना किसके बीच चयन करने की प्रक्रिया है। तो यह दो या अधिक विकल्पों के बीच, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ऊपर से नीचे तक अधिकार के औपचारिक पथ को क्या कहा जाता है। तो इसको कमांड श्रृंखला यानी कि स्केलर चेन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, जिम्मेदारी को सौंपा जा सकता है
असत्य। बेटा रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं सौंपा जा सकता है, किसी अन्य पर नहीं सौंपा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रबंध के दायरे का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? वरिष्ठ के अंतर्गत अधीनस्थों की संख्या। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अंडर ए सुपीरियर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, कौन सा संगठन ढांचा कार्यों पर आधारित है? तो यह फंक्शनल स्ट्रक्चर, कार्यात्मक ढांचा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है नियोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मास्लो का आवश्यकता के पदानुक्रम की शुरुआत किससे होती है? मैस्लोज नीड हिरार्की थ्योरी किससे प्रारंभ होती है? तो ये साइकोलॉजिकल नीड यानी कि शारीरिक आवश्यकताओं से प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, हर्जबर्ग के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो हर्जबर्ग के जो सिद्धांत था वो टू फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत था। स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, आपको ये बताना है टू फैक्टर थ्योरी में उन्होंने कौन कौन से दो फैक्टर के बारे में बात की है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट सबसे पहले इसका जवाब देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई किसके द्वारा विकसित किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डगलस मैकग्रेगर के द्वारा, मैकग्रेगर का एक्स वाई सिद्धांत। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, सिद्धांत जेड, थ्योरी जेड किसके द्वारा शुरू किया गया था? विलियम आउची के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, लिकर्ट के सिस्टम 4 नेतृत्व को क्या कहा गया है? ऑप्शन दिया गया है शोषणकारी, परोपकारी, परामर्शी या सहभागी। तो इसका आंसर है सहभागी, पार्टिसिपेटिव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच सूचना साझा करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो यह संचार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, शोर संचार में किस तत्व का उदाहरण है? तो यह बैरियर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नॉइज जो है एक बैरियर का टाइप है कम्युनिकेशन के अंदर। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, नियंत्रण प्रबंधन का डैश कार्य है। कैसा कार्य है? अंतिम कार्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, नियंत्रण प्रक्रिया किससे शुरू होती है? तो यह मानक निर्धारित करने से होती है, सेटिंग स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, मैनेजमेंट ऑफ चेंज इज ए डैश प्रोसेस, परिवर्तन का प्रबंधन एक डैश प्रक्रिया है। तो यह कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज ए मेजर रीजन फॉर रेसिस्टेंस टू चेंज, परिवर्तन के विरोध का एक प्रमुख कारण क्या माना जाता है? फियर ऑफ अननोन, अज्ञात का डर माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे स्टूडेंट्स पूछा गया है, कोऑर्डिनेशन इज द डैश ऑफ मैनेजमेंट, समन्वय प्रबंधन का डैश है। क्या है? सार है, एसेंस है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स ये थे आपके एग्जाम में पूछे गए पहले 25 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन को आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और साथ ही साथ इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें।